नमस्कार। मैं डॉक्टर ए के गौतम, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, राजकीय बांग्ला महाविद्यालय डीडवाना, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के प्राणी शास्त्र विषय में बीएससी द्वितीय वर्ष जूलॉजी के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत समाहित एक महत्वपूर्ण विषय एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ नेरीज या नियंथीज, नेरीज का दूसरा नाम नियंथीज भी होता है। तो नियंथीज के उत्सर्जन तंत्र के बारे में मैं आज आप शेयर करने जा रहा हूँ। नेरीज में उत्सर्जन तंत्र या उत्सर्जन अंगों के रूप में नेफ्रिडिया, NEPHRIDIA, नेफ्रिडिया प्रमुखतम उत्सर्जी अंग होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, नेरीज एक जलीय जीव होता है, खास तौर से समुद्री जल में पाया जाता है, मेराइन एनिमल है। और नेरीज के उत्सर्जन उत्पाद के रूप में अमोनिया खास तौर से होता है, अतः यह एमिनोटिलिक प्राणी होता है। नेरीज के उत्सर्जन के संदर्भ में नेरीज में उत्सर्जन नेफ्रिडिया या वृक्कों द्वारा होता है। हिंदी में इसको वृक्कक कहते हैं। कुछ अग्र तथा पश्च खंडों को छोड़कर प्रत्येक खंड में एक जोड़ी नेफ्रिडिया या वृक्कक होते हैं। प्रत्येक वृक्कक में एक अंडाकार बॉडी होती है, ओवल बॉडी होती है, एक अंडाकार काय और एक सकरी ग्रीवा होती है। इस डायग्राम में आप देखिए, यहाँ हमने नेरीज के एक नेफ्रिडिया को दर्शाया है। इसका जो ऊपर का हिस्सा होता है, ओपनिंग जिसको कहते हैं फनल या नेफ्रोस्टोम, फनल कीप के समान एक संरचना होती है जो कि नेफ्रोस्टोम के नाम से जाती है। नेफ्रो मतलब नेफ्रिडिया का और स्टोमा मतलब ओपनिंग। तो इस तरीके से इसको याद रखिए, नेफ्रोस्टोम अर्थ स्टोमा मीन्स ओपनिंग ऑफ नेफ्रिडिया, जो कि आगे की ओर चल करके एक नेक में कंटिन्यू करता है, ग्रीवा के भाग से जुड़ा हुआ होता है, और यह नीचे की ओर एक कुंडलित नेफ्रिडियल ट्यूब्यूल में परिवर्तित हो जाता है। एक कुंडलित नलिकाकार संरचना होती है, नेफ्रिडियल ट्यूब्यूल, और यह जबरदस्त कॉइलिंग के बाद बाहर की ओर इस थैलीनुमा संरचना से खुलती है, जिसको कि कहते हैं नेफ्रिडियोपोर। और इससे एक टर्मिनल डक्ट निकलती है और इसके नीचे सिंसिटियल कनेक्टिव टिश्यू इसके अंदर भरा हुआ होता है। इस प्रकार से नेफ्रिडिया की संरचना होती है। तो सबसे ऊपर फनल या नेफ्रोस्टोम होता है, फिर नीचे नेक, फिर नेफ्रिडियल ट्यूब्यूल होती है जो कि कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, और नेफ्रिडियोपोर एक ओपनिंग होती है जिसके द्वारा टर्मिनल डक्ट बाहर की ओर खुलती है। इस प्रकार से ये वृक्कक की संरचना होती है। तो प्रत्येक नेफ्रिडिया में एक अंडाकार बॉडी होती है और एक सकरी ग्रीवा होती है, जो कि प्रत्येक बॉडी अपने खंड की अधर पार्श्वीय दिशा में वेंट्रोलेटरल डायरेक्शन में कुछ कुछ अनुप्रस्थ रूप से स्थित रहती है, जबकि नेक आगे की ओर अंतर
खंडीय पट या अंतराखंडीय पट, पट मतलब सेप्टम को छेद कर अगले खंड में कुछ दूर बढ़ जाती है। वृक्कक या नेफ्रिडिया सिंसिटियल कनेक्टिव टिश्यू के पिंड की बनी होती है और इस पिंड के अंदर दोनों सिरों पर खुलती हुई एक कुंडलित उत्सर्जी या वृक्कक नलिका होती है। इस नलिका का एक सिरा ग्रीवा प्रदेश में कीप तुल्य वृक्कक मुख द्वारा अगले खंड की प्रकुहिका में खुलता है, अर्थात इस पिंड के अंदर दोनों सिरों पर बोथ द एंड्स पर खुलती हुई एक कॉइल्ड एक्सक्रीटरी या नेफ्रिडियल ट्यूब्यूल होती है। इस ट्यूब्यूल का एक सिरा नेक वाले प्रदेश में कीप तुल्य नेफ्रोस्टोम के द्वारा, जिसको हिंदी में वृक्कक मुख कहते हैं, के द्वारा अगले खंड की प्रगुहिका में या एक ल्यूमेन के अंदर खुलता है। इस वृक्कक मुख या नेफ्रोस्टोम के किनारे कई लंबे प्रवर्ध होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं या सीलिया पाए जाते हैं। इस प्रकार के वृक्कक जिसमें पक्षमाप वृक्कक मुख या नेफ्रोस्टोम होता है, इसे मेटानेफ्रिडियम पश्च वृक्कक कहते हैं। नेफ्रोस्टोम के पीछे उत्सर्जी नलिका काय, नेफ्रोस्टोम के पीछे की तरफ एक एक्सक्रीटरी ट्यूबुलर बॉडी होती है जो कि अत्यंत कुंडलित होकर अंत में टर्मिनल डक्ट बनाती है, जो नेफ्रिडियोपोर द्वारा बाहर की ओर खुलती है। तो इस प्रकार से आप देखिए कि नेरेज के अंदर जो उत्सर्जी तंत्र होता है, उत्सर्जी संरचना होती है, उसमें प्रमुख रूप से नेफ्रिडिया का ही अध्ययन किया जाता है। नेफ्रिडिया नेरेज के प्रमुखतम उत्सर्जी अंग होते हैं और इसमें इसके टनल वाले नेफ्रोस्टोम से पानी में घुली हुई अमोनिया इसके अंदर घुस जाती है। घुलित पानी, जो पानी का वाटर करंट इसके अंदर एंटर होता है और यहाँ से नेफ्रिडियोपोर के थ्रू अमोनिया जो होती है उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकाल दिया जाता है। एक्स करंट से बाहर की तरफ निकलने वाले पानी की धारा के साथ घुला हुआ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, घुलित नाइट्रोजनी उत्सर्जी उत्पाद यहाँ अमोनिया होता है जो कि बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये जो टॉपिक है ये बीएससी सेकेंड ईयर के जूलॉजी के फर्स्ट पेपर में, साथ ही यह प्रैक्टिकल के अंदर भी परमानेंट स्लाइड बनाई जाती है, उसमें भी इसका अध्ययन किया जाता है। तो दोनों ही दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप दोनों ही दृष्टि से मान करके पढ़ें। और ये परीक्षा के अंदर नेफ्रिडिया का डायग्राम बनाने के लिए भी आता है, लेवल डायग्राम, और शॉर्ट नोट में भी आता है कि नेरेज के उत्सर्जी अंग का सविस्तार वर्णन करें। तो आज के इस व्याख्यान में मैं इतना ही शेयर करूँगा। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।